Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with tables in MS Word 2016। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद टेबल्स इन MS Word 2016। तो MS Word जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें टेबल्स के पर कैसे हम वर्क करते हैं वो इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। MS Word प्रोवाइड्स यू अ नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट ए टेबल। तो MS Word जो है हमें बहुत सारे तरीके प्रदान करता है टेबल्स बनाने के। ठीक है, टू इंसर्ट अ न्यू टेबल प्लेस द कर्सर वेयर द टेबल इज टू बी इंसर्ट। जब भी हम नई टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कर्सर को उस जगह पर लेकर के जाना पड़ेगा जहां पर हमने टेबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग टेबल ग्रिड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट टैब पर। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, यहां पर इसमें इंसर्ट टैब इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में किस पर ग्रुप, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप होगा अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विद ग्रिड विल ओपन। उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरह का मेन्यू खुल करके आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स यू वांट इन द टेबल। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में ये जो यहाँ पर ये ग्रिड आपको दिख रही हैं, यहाँ पर आपको माउस को ड्रैग करके जितनी भी कॉलम्स और जितनी भी रो आपको इंसर्ट करनी है उन पर ड्रैग करके ले आएंगे, और ड्रैग करके इस तरह से कुछ कलर इनका चेंज हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट होंगे ना, इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, तो इस पर ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या हुआ, द टेबल विल बी इंसर्ट ऑन द वर्किंग एरिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो टेबल है वो हमारे वर्किंग एरिया पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। अब टेबल डायलॉग बॉक्स के द्वारा इंसर्ट करने का क्या तरीका है, उसका तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द टेबल बटन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पर। ठीक है, उसके बाद में कहां पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक टेबल बटन। उसके बाद में फिर टेबल बटन पर क्लिक कर लेंगे। ये टेबल्स बटन यहां पर हमको दिखता है। ठीक है, चूज द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद में जो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल करके आएगी उसमें से किसको चूज करेंगे, उसमें से चूज करेंगे इंसर्ट टैबलेट को। इंसर्ट टेबल को चूज करेंगे, यहां पर इंसर्ट टेबल हमको दिख रही है। ठीक है, इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद में हमको ये बॉक्स दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा, सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड क्लिक ओके। उसके बाद में जितने भी कॉलम्स हमको चाहिए यहां पर उनका नंबर हम इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, जितनी भी रोज हमको चाहिए यहां पर वो नंबर एंटर कर देंगे। मान लिया हमको 10 कॉलम्स चाहिए तो यहां पर 10 हम टाइप कर देंगे। ठीक है, हमको 5 रोज चाहिए तो यहां पर 5 हम टाइप कर देंगे। ठीक है, और ये करने के बाद में फिर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, when you insert a table you will get the design and layout tabs on the ribbon under the table tools। जब आप जो है when you insert a table, जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो आपको जो है एक डिजाइन और लेआउट टैब्स दिखती है, किसमें, रिबन में। और ये कहां पर दिखती है, ये दिखती है आपको टेबल टूल्स के नीचे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, समझ आ गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या करना है हमने, उसके बाद में क्या है, एंटरिंग डेटा इन टेबल। अब टेबल तो हमने बना ली,
टेबल तो हमने वर्किंग एरिया में अपनी क्रिएट कर ली, उसमें हम डेटा कैसे एंटर करेंगे, हमको कोई डेटा एंटर करना है तो वो डेटा कैसे एंटर करेंगे। प्लेस द कर्सर इन ए टेबल सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट डेटा। सबसे पहले हमारा जो कर्सर है उसको वहां पर लेकर के आ जाएंगे जहां पर हमको अपना डेटा एंटर करना है, ठीक है। कर्सर लेकर के आगे, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा, टू मूव बैक टू द प्रीवियस सेल आइदर प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की और द लेफ्ट एरो की। उसके बाद में क्या करेंगे, हम बैक आ जाएंगे पिछली सेल पर, ठीक है, या फिर क्या प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब की, ठीक है, और फिर कौन सा बटन दबाएंगे, लेफ्ट एरो। इससे क्या होगा, इससे हम पिछली वाली जो टैब है उस पर आ जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, द अप एंड डाउन एरो की आर यूज टू शिफ्ट द कर्सर टू द सेल अबव और बिलो दिस करंट सेल। उसके बाद में हमारी जो कीबोर्ड में अप और डाउन कीज हैं, जो अप डाउन एरो कीज हैं, उनकी मदद से, उनकी सहायता से हम अपने कर्सर को सेल में अप और डाउन लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, अप डाउन लेकर के जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टू सेलेक्ट डू। अब क्या सेलेक्ट करके क्या काम होता है वो देखते हैं। अ सेल, सबसे पहले क्या है, अ सेल, ट्रिपल क्लिकिंग इनसाइड द सेल। अब आ सेल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल, ठीक है। अ कॉलम, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। एक कॉलम के लिए क्या करेंगे हम, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम। कॉलम के टॉप पर हम अपने माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक कॉलम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हमको एक रो चाहिए तो रो के लिए क्या करेंगे, मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। क्या करेंगे, हमारा जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको मूव करेंगे कहां पर, रो के मार्जिन जो है, रो के मार्जिन पर लेकर के जाएंगे। हमारी जो रो है उनका जो बीच का मार्जिन है उस पर लेकर के जाएंगे और क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, रो आ जाएगी, ठीक है। द कंप्लीट टेबल, क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल। किस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल। टेबल मूव हैंडल पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल आएगी, ठीक है। मॉडिफाइंग अ टेबल, रिसाइजिंग टेबल्स। अब किसी टेबल्स को रिसाइज करना है या मॉडिफाई करना है, वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यू कैन set the table with based on the window size or convert it back to fixed column width। आप अपनी, हमारी जो टेबल की विड्थ है, हमारी जो टेबल की चौड़ाई है, उसको विंडो साइज के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, है ना, और कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ के साथ में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, किस तरह से कर सकते हैं भाई, हमारे जो यू कैन सेट टेबल विथ, हमारी जो टेबल है उसकी जो चौड़ाई है उसको हम विंडो के साइज के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे उसका तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सबसे पहले हम क्या कहां क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप सिलेक्ट ऑटो फिट बटन, अ ड्रॉप विंडो मेन्यू विल अपीयर। उसके बाद में सेल साइज ग्रुप, उसके बाद में फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप में से किसको चुन लेंगे, ऑटो फिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो हमको दिखने लगेगी कुछ इस तरह की, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा होगा, इट विल डिस्प्ले फॉलोइंग 3 ऑप्शन। वो जो डिस्प्ले है उसमें हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे। कौन सा, ऑटो फिट कंटेंट्स, ये सबसे पहले ऑटो फिट कंटेंट हमको दिख रहा है। इससे क्या होगा, इट एडजस्ट द विड्थ
ऑफ द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटायर्ड। ये जो है हमारे कॉलम की जो चौड़ाई है उसको, हमारी कॉलम की चौड़ाई को डेटा के हिसाब से फिट कर देगी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो, दिस ऑप्शन एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो। ये दिस ऑप्शन एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग, ये जो है हमारी विंडो के मार्जिन के हिसाब से टेबल को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ। इट इज यूज टू फिक्स द कॉलम विथ एंड द टेक्स्ट इज wrapped इन दिस सेम सेल। ये क्या इसका यूज या इसका प्रयोग क्या होता है? इट यूज टू फिक्स द कॉलम विथ, ये कॉलम की विथ को, कॉलम की चौड़ाई को फिक्स करती है। और क्या करती है? एंड टेक्स्ट इज wrapped इन द सेम सेल, और सेम सेल के अंदर टेक्स्ट को अंदर कर देती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंसर्टिंग कॉलम्स रो इन अ टेबल। MS Word provides you the facility to add new column to right or left of many existing column and insert row above of or below the selected row। MS Word जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? एड न्यू कॉलम टू राइट और लेफ्ट और एनी एक्सिस्टिंग कॉलम एंड इंसर्ट रो अबव और बिलो। मतलब MS वर्ड जो है हमें वो सारी फैसिलिटी प्रदान करता है कि हम कहीं पर भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी ऊपर या नीचे या साइड, लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी रो या फिर टेबल वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमको प्रदान करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप बॉर्डर। अब नई कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर पर क्लिक करके वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द टेबल टूल्स टैब अपेयर ऑन द रिबन। टेबल टूल्स जो है वो कहां पर दिखता है? हमें रिबन में टेबल टूल्स हमको मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर इट। इसके नीचे लेआउट टैब जो है उसके नीचे हम उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट एज यू नीड आइदर द इनसाइड लेफ्ट और इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। ठीक है, एन एम्प्टी कॉलम विल बी इंसर्ट इन द टेबल एज पर द चूजन ऑप्शन। तो क्या करेंगे? क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहां से हम इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मतलब राइट में, लेफ्ट में, कहीं भी क्या कर सकते हैं? रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं रो और कॉलम ग्रुप में से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन द सेम वे सिलेक्टेड अ रो एंड देन क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप ऑन द लेआउट टैब टू इंसर्ट ए न्यू रो। अब ठीक इसी तरह से क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट ए रो एंड देन क्लिक आइदर, एक रो को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। और रो एंड कॉलम्स ग्रुप में लेआउट टैब पर इंसर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स। लेआउट टैब इज यूज्ड टू डिलीट द रो और द कॉलम। लेआउट टैब का जो उपयोग है वो लेआउट टैब का जो प्रयोग है वो कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए भी होता है ना। अब कैसे उसको करेंगे? सिलेक्ट द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले उस रो या कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हुआ? क्लिक ऑन द लेआउट टूल। उसके बाद में हमको किस टूल पर क्लिक करना है? उसके बाद में हमको क्लिक करना है लेआउट टूल पर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या हुआ?
क्लिक द डिलीट बटन फ्रॉम द रो एंड कॉलम्स ग्रुप। उसके बाद में रो एंड कॉलम्स ग्रुप में हमें क्या मिलेगा, डिलीट बटन मिलेगा। उस डिलीट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपेयर, उसके बाद में हमको एक लिस्ट, एक ऑप्शंस की जो लिस्ट है, एक लिस्ट ऑप्शंस है वो हमको दिखने लगेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या होगा, चूज द डिलीट रो और डिलीट कॉलम्स ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर उसके बाद में ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हमको डिलीट रो, अगर हमको रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो को चुन लेंगे, और अगर हमको डिलीट कॉलम करनी है तो डिलीट कॉलम को चुन लेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, या फिर राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट एंड सिलेक्ट द डिलीट सेल ऑप्शन फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। या फिर क्या करेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे उस रो और कॉलम पर जिसको हमको डिलीट करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में डिलीट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे शॉर्टकट मेन्यू में से, ठीक है। अ डिलीट सेल डायलॉग विल ओपन्स द सिलेक्ट डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम ऑप्शन एंड क्लिक ओके बटन। उसके बाद में एक डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, और क्या दिखाने लगेगा, ये दो ऑप्शन दिखाने लगेगा, कौन सा, डिलीट एंटायर रो या फिर डिलीट एंटायर कॉलम। तो हमें जो भी डिलीट करना है, हमें इंटायर रो को डिलीट करना है तो इंटायर रो पर क्लिक कर देंगे, हमको कॉलम डिलीट करना है तो हम डिलीट इंटायर कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फॉर्मेटिंग अ टेबल। फॉर्मेटिंग मेक्स अ टेबल मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग जो है वो हमारी टेबल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग ए टेबल यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल फीचर। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के बाद में आप उसको फॉर्मेट, यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग, उसके फॉर्मेट को आप पूरे फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, है ना, उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किससे, स्टाइल फ्यूचर से, टेबल स्टाइल फ्यूचर से उसको चेंज कर सकते हैं और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल स्टाइल्स इज एन बिल्ट फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस, कलर एंड बॉर्डर ऑफ ए टेबल। तो टेबल स्टाइल जो है वो हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रदान करती है जिससे हम अपनी जो टेबल है उसके कलर को, उसके बॉर्डर को, उसकी और ज्यादा सुंदर दिखने में हम उसको और ज्यादा सुंदर और अच्छा दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे, किस तरह से करते हैं, ये बहुत सा ये पूरी वो है आपकी टेबल दिख रही हैं, किस तरह से इनको कर सकते हैं देखते हैं आगे। क्लिकिंग ऑन द टेबल दैट इज टू बी फॉर्मेटेड। सबसे पहले उस टेबल पर हमको क्लिक कर लेना है जिसको हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है। अंडर द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। उसके बाद में हमको कहां पर क्लिक करना है, टेबल के नीचे डिजाइन टैब पर क्लिक करना है, कहां, डिजाइन टैब पर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू फॉर्मेट, यू वांट टू सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट फ्रॉम द टेबल्स स्टाइल ग्रुप। उसके बाद में एक टेबल स्टाइल ग्रुप होगा, उस टेबल स्टाइल ग्रुप में से हमें एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेनी है, जोन सी भी स्टाइल हमें अपनी टेबल को देनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है स्प्लिटिंग सेल्स। अभी स्प्लिटिंग सेल्स क्या है, डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स इज नाउ एज स्प्लिटिंग सेल्स। हमारी जो हमारी टेबल है उसको अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में बांटने को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग सेल्स कहते हैं। भाई जो पूरी हमारी एक टेबल है उसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांटना है, अलग अलग करना है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्प्लिटिंग सेल्स, ठीक है। टू स्प्लिट अ सेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो।
अब हमें सेल्स को स्प्लिट करना है, तो कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं? इन स्टेप्स के थ्रू हम कर सकते हैं। कौन से हैं? सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले उस सेल को हमने सिलेक्ट कर लेना है जिसको स्प्लिट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद में हमें कहां क्लिक करना है? उसके बाद में हमको क्लिक करना है लेआउट टैब पर। ये आपको यहां पर लेआउट टैब दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक हमको कर लेना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? क्लिक स्प्लिट सेल बटन फ्रॉम द मार्जिन ग्रुप, फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। उसके बाद में ये यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा? यहाँ पर आपको ये मर्ज ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसमें आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन ये दिख जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा? द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपेयर। उसके बाद में स्प्लिट सेल का जो ऑप्शन है, जो ये बॉक्स है, यहां पर हमको दिखने लगेगा, ठीक है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन द रेस्पेक्टिव स्पिन बॉक्स इनटू विच यू विश टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल्स। उसके बाद में हमको जितने भी नंबर में या जितने भी पार्ट्स में, जितने भी भागों में अपनी कॉलम्स को, अपने रो को स्प्लिट करना है, वो यहां पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम ओके प्रेस कर देंगे, तो हमारी जो सेल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मर्जिंग सेल्स। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है मर्जिंग सेल्स। कंसोलिडेटिंग टू और मोर सेल इन द सेम रो और कॉलम इनटू सिंगल सेल इज सेल मर्जिंग। अब दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ना या उनको कंबाइन करना, उनको कंसोलिडेटिंग करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल मर्जिंग, ठीक है। टू मर्ज सेल फॉलो द गिवन स्टेप। तो हमें सेल को मर्ज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स के थ्रू हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वो? सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले उन सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें मर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में क्लिक ऑन द लेआउट टैब। उसके बाद में लेआउट टैब पर क्लिक कर लेंगे। ये यहां पर आपको इस सॉफ्टवेयर में लेआउट ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? क्लिक मर्ज सेल फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। उसके बाद में मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, जो कि हमें मर्ज ग्रुप में दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है, मर्ज सेल। इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? द डेटा गेट्स मर्ज्ड इनटू ए सिंगल सेल। उसके बाद में जो हमारा डेटा है वो मर्ज हो जाएगा एक सेल में। उसके बाद में क्या होगा? जो हमारा डेटा है वो एक सेल में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इन टेबल। अब हमने कोई एक टेबल बनाई हुई है और उसमें डेटा फीड किया हुआ है। हमने एक टेबल बनाई हुई है, एक टेबल हमारी यहां पर है। मान लिया हमने टेबल बनाई है और उसमें कोई एक डेटा फीड कर दिया, ठीक है। अब उस डेटा को हमको कैलकुलेट करना है ना भाई। मान लिया हमने किसी स्कूल का रिजल्ट बनाया और अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर्स उसमें लिख दिए और उसके बाद में फिर टोटल हमको दिखाना पड़ता है ना। तो वो हम इसमें कैसे कर सकते हैं? वो चीज यहां पर दी हुई है ना। कैलकुलेशन इन दी टेबल। क्या है? कैलकुलेशन इन दी टेबल। Calculation in a table. You can perform simple calculation on the numeric data inserted in a table. आप जो है सिंपल कैलकुलेशन इसमें न्यूमरिक डेटा इंसर्ट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन टैबलेट डू दी फॉलोइंग स्टेप्स। कैलकुलेशन करने के लिए इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से स्टेप्स वो होंगे? सबसे पहला है एंटर द डेटा इन अ टेबल। सबसे पहले हमको डेटा एंटर कर लेना पड़ेगा एक टेबल में। तो ये हमारी यहां पर टेबल है, ठीक है। यहां पर पूरा डेटा जो है वो एंटर है। क्या डेटा एंटर्ड है? फ्रूट नेम है यहां पर, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज,
एप्पल, ठीक है। इनके प्राइस यहां पर लिखे हुए हैं 80, कितने 2 kg, टोटल के कितने हुए 160 हो गए, 160, है ना। तो ये यहां पर ये सारा रेट लिस्ट यहां पर लिखा हुआ है, इसको टोटल हमने करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक द लेआउट टैब, उसके बाद में हम लेआउट टैब पर क्लिक कर लेंगे। कहां पर क्लिक कर लेंगे, लेआउट टैब पर, ये यहां पर आपको लेआउट टैब दिखेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। उसके बाद में हम उस सेल पर क्लिक करेंगे जहां पर हमको हमारा रिजल्ट चाहिए। हमें यहां पर रिजल्ट चाहिए टोटल है, तो यहां पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिलेक्ट द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप। उसके बाद में हमको फॉर्मूला बटन, ये यहां पर आपको दिख जाएगा, फॉर्मूला बटन पर क्लिक करना है, फॉर्मूला बटन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपेयर। उसके बाद में एक फॉर्मूला बॉक्स जो है ये यहां पर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा, नोट दैट द सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्लेड। उसके बाद में आप देखेंगे आपको सम फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी आपको डिस्प्ले होता हुआ दिख जाएगा। ये जो है ये सम फॉर्मूला है, किसके लिए, एडिंग के लिए, है ना। ये सम फॉर्मूला आपको डिस्प्ले होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सिक्स ऑप्शन क्या होगा, सिक्स स्टेप क्या होगा, क्लिक ओके बटन, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन दी सिलेक्टेड सेल। उसके बाद में यहां पर हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पर हमको दिख जाएगा, यहां पर पूरे कैलकुलेशन होकर के हमको दिख जाएगी, ठीक है। जब प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे एक बार तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है अपडेटिंग कैलकुलेशन इन ए टेबल। Occasionally you may need to change the data or add new data in a tablet। जाहिर सी बात है आपको जो है डेटा चेंज और डेटा ऐड भी करना पड़ेगा टेबल में, है ना। तो वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अपडेट द चेंजेस। जो वर्ड है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू अपडेट द टोटल सम इन ए टेबल, हमें अपने मतलब जो टोटल है हमारा उसको अपडेट करने के लिए, उसको सम में अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सिलेक्ट एनी सेल एंड चेंज इट्स डेटा। किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या स्टेप होगा, नाउ सिलेक्ट द डेटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्ले। उसके बाद में सिलेक्ट द डेटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्ले। उसके बाद में उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है सेल में, जहां पर भी वो डेटा है या जहां पर भी वो सम है, जहां पर भी वो टोटल है, उसको सिलेक्ट हमको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, प्रेस द F9 की एंड द कैलकुलेशन विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। उसके बाद में हमको F9 की को प्रेस करना है और हमारा जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये किस लिए है, ये इसलिए है, मान लिया भाई कोई डेटा हमने फीड टेबल में चढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब उसका हमने टोटल तो कर लिया, मगर हमको बीच में कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ गई, कुछ और चीजें अपडेट करनी पड़ गई, तो वो अपडेट करने की भी फैसिलिटी हमको वर्ड प्रदान करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।